मन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो कुछ भी कहा जाता है वो ज़्यादातर किताबी होता है। हम जो महसूस करते हैं या जो समझते हैं वह ही पढ़ना या समझना चाहते हैं। कोई किसी को कभी ना समझा सकता है और ना कोई कभी किसी को कुछ महसूस करा सकता है, क्योंकि जो कुछ भी हम महसूस करते हैं या समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं बस वही हम करते हैं और इसी को मन कहते हैं। मेरी बात सुनकर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है जो कि बताई नहीं जाती है। मन विचारों का पुंज है। पुंज मतलब विचारों का ढेर। हम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह अनुभव विचार बनाते हैं और उनका ढेर ही मन कहलाता है। विचार यानी सोच, सोच से ही भावना का जन्म होता है। एक ही विचार ज़्यादातर समय रहने पर वैसी ही भावना बन जाती है और यही भावना ज़्यादा समय रहने पर मन में परिवर्तित हो जाती है। जैसे किसी के विचार लड़ाई झगड़े के ज़्यादा होते हैं तो कुछ समय बाद उसकी भावना में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा लड़ने झगड़ने को ही कहता है। उसे ऐसी बातें ही समझ में आती हैं। आप उसे शांति की बात, ध्यान या मेडिटेशन कैसे करा सकते हैं? लाख समझा लो उसके अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि उसका मन उसे स्वीकार ही नहीं करेगा, स्वीकार ही नहीं करने देगा। आप ऐसे कई लोग अपने निजी जीवन में देखते होंगे, जैसे कंजूस, चोर, पढ़ाकू, अपने काम में व्यस्त रहने वाला, साफ सफाई पर जोर देने वाले व्यक्ति को उसके मन या सोच से अलग आप उसको कुछ भी समझा लो, उसे समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उनका मन उन्हें उस सोच से आगे जाने ही नहीं देता। इससे यह साबित होता है कि हम सब अपने मन के खिलौने हैं। जो हमारा मन हमसे करवाना चाहता है हम वही करते हैं, क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि हमारे मन को हमारे अंदर उठने वाले विचारों ने ही बनाया है। यदि हम अपने विचारों में धीरे धीरे न चाहते हुए भी परिवर्तन करेंगे तो कुछ समय बाद मन में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रहे, उससे पहले विचारों में परिवर्तन करना है। अब चेतन और अवचेतन मन के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। चेतन मन हमारे विचारों का पुंज है और अवचेतन मन हमारे जीवन भर के अनुभवों का पुंज है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अवचेतन मन हमारे शारीरिक रूप के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है और चेतन मन इस कंप्यूटर की रैम है। हमारा चेतन मन जैसे होगा वैसे ही अवचेतन मन में अनुभव निकाल कर दिखाएगा। इसी कारण जो जैसे विचारों का व्यक्ति होता है वह अपने जीवन में हुए वैसे ही अनुभव को गिनाता है। और आखिरी बात, मन को शांत कैसे कर सकते हैं या फिर बदल कैसे सकते हैं? कोई किसी के विचार या मन को नहीं बदल सकता। हर व्यक्ति को ऐसा खुद ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे के मन को नहीं बदल सकते। कर सकते हैं, लेकिन कितना समय लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आपके पास आध्यात्मिक शक्ति है तो कुछ भी कितना भी जल्दी किया जा सकता है। मन और विचार को बदलने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी संगति कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग गलत संगति में पड़ जाते हैं उनका विचार या मन
गलत की तरफ बढ़ने लगता है और वो गलती करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी संगति सही है, पॉजिटिव विचार वाले लोगों से है, तो आपका मन भी हमेशा पॉजिटिव रहने लगेगा।